Hello students, how are you? I hope you all are better. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है ज्ञानी। स्टूडेंट्स, इस लेसन में दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ओके, इसमें हिंदी और मराठी भाषा है। इस लेसन में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ अलग अलग हैं हिंदी और मराठी भाषा में। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम पढ़ते हैं। बंडू भाव और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। स्टूडेंट्स, अब बंडू भाव और सुदामा का जो परिवार है वो आमने सामने रहता है। ओके, दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं और ये दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते और खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों की मातृभाषा कैसी हैं? भिन्न है। ओके, इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी। बंडू भाऊ मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। अब स्टूडेंट्स, ऐसा कौन बोल रहा है? बंडू भाऊ। ओके, सुदामा। अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स, जो बंडू भाऊ हैं उन्होंने सुदामा को क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन बच्चों को अंदर बुलाकर शिक्षा दो। तो यहाँ पर उनका कहने का मीन ये है कि उन बच्चों को सज़ा दो। क्यों? क्योंकि वो बरसात में भीग रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर देखो शिक्षा, ये शब्द आपको दो जगह दिख रहा है ना लिखा हुआ। तो यहाँ पर शिक्षा का हिंदी में अर्थ है पढ़ाई और मराठी में शिक्षा का अर्थ है दंड। ओके बंडू भाऊ, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं इसलिए खेलते ही रहेंगे। अब सुदामा ने क्या कहा कि बच्चे तो बंदर होते हैं इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अब स्टूडेंट्स, अब आपको देखो यहाँ पर दो जगह बंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर हिंदी में बंदर का अर्थ होता है वानर। ओके, और मराठी में बंदर का अर्थ है समंदर के किनारे रहने वाले बंदरगाह जो बने रहते हैं ना स्टूडेंट्स, जहाँ पर देखो बड़े बड़े जहाज़ ठहरते हैं। सुदामा, अच्छा ज़रा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अब सुदामा ने क्या कहा कि अच्छा ज़रा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, अब बंडू भाऊ ने क्या कहा? बंडू भाऊ, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखो आपको ऊन का ये शब्द देखो दो जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर ऊन के दो अर्थ हैं। आप जानते हो ना स्टूडेंट्स, देखो ऊन से स्वेटर बनाई जाती है। ओके, और मराठी में ऊन का अर्थ होता है धूप। ओके। सुदामा, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? अब स्टूडेंट्स, अब सुदामा ने क्या कहा कि अच्छा यह सब छोड़ो और मुझे बताओ कि आपने बेटी को खत भेजा कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट्स, बंडू भाऊ ने क्या कहा? अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजें? स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी खत के दो अर्थ हैं। ओके, हिंदी में खत का अर्थ होता है पत्र। देखो स्टूडेंट्स, आप किसी को पत्र लिखते हो ना। ओके, और मराठी में खत का अर्थ होता है खाद जो खेतों में डाला जाता है। यदि
वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। स्टूडेंट्स, इसलिए हमें ज्ञान देते भी रहना चाहिए और ज्ञान लेते भी रहना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।